सरफराज चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इदारे का नाम जो है बदनाम कर दिया है और शर्म से जो है उसका सर नीचे कर दिया है। लोगों के मुहाफिज खुद ही लोगों को लूटने लग गए। डक्की भाई की स्टोरी आपने देख ली है जो ट्रेंडिंग पे चल रही है। जब भी मोबाइल खोलें, कंप्यूटर खोलें, टीवी खोलें, हर न्यूज़ हर जगह पे डक्की भाई हो रहा है। तो डक्की भाई के साथ जो जुल्म हुआ है ये तो है उनके साथ थोड़ी सी उनकी चलती थी, ठीक है, अप्रोच थी उनकी, ठीक है, पैसे भी थे। लेकिन एक चीज को मद्देनजर रखें कि इस शख्स के साथ जिसके कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ उसने 60 लाख जो उसने रिश्वत दी है और 9 करोड़ रुपया जो है उसके अकाउंट से ट्रांसफर अपने जाती अकाउंट में किया गया है। तो फर्ज करें अगर इस तरह के बंदे को चपेड़ें पड़ रही हैं, मार पड़ रही है, ठीक है, टॉर्चर किया जा रहा है, 100 दिन उसको जो है जेल में रखा है, उसको जो है वो जो काल कोठड़ी उसने उस बताई है कि वहां पे क्या क्या था, कौन सी दीवार थी, क्या चीज थी, ठीक है, किस तरह उसने गुजारा, किस तरह उसको टॉर्चर किया गया, किस तरह उसको मार मार के उसके जो है डेंट डाले गए, ठीक है, उसे मेंटली टॉर्चर किया गया। 100 दिन के बाद जब वो जो है रिहा हो गया है, घर में है, लेकिन वो अभी भी रो रो के बता रहा है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने कर क्या दिया है, कोई मैं दहशतगर्द था जो मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। तो खुद सोच लें कि ये इदारा जो है या जो अभी तो कुछ सुलझाव हुआ है, तो इस इदारे के जो ये करप्ट लोग थे ये आम लोगों के साथ क्या करते थे। आम बेचारे एक गरीब आदमी जो फंसता था उसके साथ ये क्या सलूक करते थे, इसका अंदाजा आप डक्की भाई को सामने रख के लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग, मैं कहता रहता हूं कि फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ मत बोला करे। अब डक्की भाई को जो जुल्म हो रहा था, अगर इसमें वो जो बिग ब्रदर का नाम ले रहे हैं, अगर वो शख्स ना आता या फिर वो इदारा इन्वॉल्वमेंट ना करता, ठीक है, मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि पाक फौज के जो इदारा है उसने जो है हालांकि वो क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उसने इजाजत डक्की भाई ने ली है कि मैं क्रेडिट दूंगा क्योंकि आपने मेरी इतनी हेल्प की है। तो देखें इदारा कहां कहां पे आपका काम करे, ठीक है। अगर यहाँ पे इदारा इन्वॉल्वमेंट ना होता तो क्या डक्की भाई को ये छोड़ देते? हरगिज नहीं, ठीक है। ये जो एक तो घर से चौधरी था, ठीक है, दूसरा उसको जो सीट है वो भी चौधरियों वाली मिल गई, ठीक है, और सरफराज चौधरी और जो रियाज है, ठीक है, इन्होंने ऐसी की तैसी फेरी हुई थी कानून की, ठीक है। इस तरह की काली भेड़ें इदारों को गंदा कर रही हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि इदारे ठीक होते हैं, इदारे लोगों की फलाह के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जो इस तरह की काली भेड़ें हैं, ठीक है, वो इदारों की बदनामी का बायस बनती हैं। तो अल्लाह ताला की लाठी जो बे आवाज है, ठीक है, ये सरफराज चौधरी, इसने पता नहीं कितने जुल्म किए होंगे, कितनी जुल्म की इसकी दास्तानें अभी चट्टे खुलेंगे, लोग आएंगे, ठीक है। जिस तरह डक्की भाई ने इसको एक्सपोज किया है, दूसरे लोग भी इसको एक्सपोज करेंगे। तो मैं पहले कहता हूं इदारों के खिलाफ ना बोलें, इदारों के अंदर जो करप्ट लोग हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं, आपकी आवाज सुनी जाएगी और इस पे एक्शन होगा। तो डक्की भाई की सूरत हाल अभी थोड़ी थोड़ी करके वो बताएंगे, अभी वो डिप्रेशन में है। तो मैं तो पहले भी आपको कहता हूं कि इदारों के खिलाफ, ये सियासतदानों के चक्रों में आके और ये बड़े बड़े लोगों के चक्रों में आके इदारों के खिलाफ मत बोलें, ठीक है। जब इदारों को आपको नहीं पता कि इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, क्या है, ठीक है, आप लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप ऐसे घर में न्यूज देखते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, आपको पता ही नहीं है इदारे किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जाएं इदारों के तो आपकी सुनवाई होगी। मुल्क बदल चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, आपकी आवाज सुनी जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जब तक आप उसका खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे इदारे इसी तरह बेहतरी की तरफ जाएं और काली भेड़ें निकाल निकाल के बाहर फेंकें, ताकि जो हमारी मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं और हमारे मुल्क का जो है बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, उनको जो है आर्मी हो जो भी हो, इनको चुन चुन के बाहर निकाले और इनकी जो है ऐसी की तैसी फेर दे, ठीक है। और मैं तो कहता हूं इनको मुल्क बदल करें ताकि ये लोग जो है हमारे इदारों का नाम ले लेके अपना बेनिफिट लेते हैं। इसी तरह ये यूट्यूबर जो बाहर बैठे हुए हैं, इदारों के नाम के अलावा इनको कोई और काम ही नहीं है। अगर ये इदारे का नाम लेके चूरन ना बेचें तो लोग इनकी वीडियोज ही ना देखें, ठीक है।
زیادہ ان کے جو ہے انڈینز ہیں، انڈینز، ٹھیک ہے، وہ ان کے ویلاگ دیکھتے ہیں، ان کو جو ہے چیزیں، کیونکہ یہ اپنی اداروں کی بہت زیادہ گندگی پھیلاتے ہیں ان کے خلاف، اور پھر اسی کا یوز کر کے انڈینز ہو گئے، دوسرے ہو گئے، تو وہ اس چیز کو کہاں سے خبر ملتی ہے ان کو، انڈینز کو بتائیں آپ کو کوئی انڈین کے ایجنٹس ہیں یہاں پہ؟ نہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ملک بدنامی کے میرا ایک ہی مطالبہ ہے حکومت سے، گورنمنٹ سے، جو بھی گورنمنٹ آئے، ٹھیک ہے، پاک فوج سے، پاک فوج کے اداروں سے، کہ اس طرح کی کالی بھیڑوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور ان کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے، ان کو ملک بدر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی جائیدادیں منجمد کرنی چاہیے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے رشتہ داروں کے بھی اکاؤنٹس منجمد کرنے چاہیے، اور ان کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہو اور ایسی سزا ہو کہ لوگ جو ہیں اس کو عبرت کا نشان سمجھے، اس طرح ہمارا ملک کام کرے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو نکال کے باہر پھینکے۔ سلام ہے پاک فوج کو، اور سلام ہے اس بگ برادر کو، ٹھیک ہے، جس نے ڈکی بھائی کی مدد کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا پاکستان اسی طرح جو ہے چلتا رہے، بستا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔